मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे साइट मैनेजर श्रीकांत सर, हमारे लेबर सुपरवाइजर उमेश सर, सोनू सर और मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यशवंत राठौर। जहाँ पर आप जो देख रहे हैं हम लोग अभी पंप हाउस में खड़े हैं। पंप हाउस में जो ये जो आप पूरा देख रहे हैं आपके सामने कंट्रोल पैनल है पंप का, ठीक है। यहाँ पे 3 पंप आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक मेन पंप है, एक ट्रिकलर पंप ये हो गया, एक मेन पंप हो गया और एक जॉकी पंप हो गया। यहाँ पर सबसे मेन पार्ट है जॉकी पंप का। जॉकी पंप क्या करता है कि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करके रहता है। नेगेटिव सक्शन होने के रिगार्डिंग पाइप में पानी कंपल्सरी होना चाहिए, साथ ही इनकेस अगर फायर इमरजेंसी होती है हम लोग वॉल ओपन करते तो हम लोगों को इंस्टेंट पानी मिलना चाहिए, जिससे पानी प्रेशराइज रहना चाहिए। उस वजह से जॉकी पंप उसको हेल्प करता है। जॉकी पंप जो है 3 kg पर स्टार्ट होता है और 6 kg पर स्टॉप होता है। उसका प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। जॉकी पंप अभी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद आप प्रेशर गेज को देखिए, ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज का जो ये आपको काटा दिख रहा है ये इंक्रीज होते जाएगा, तो जितना प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर बताएगा। नियर में अभी 4 kg के आपको प्रेशर है, ठीक है। जॉकी पंप क्या करता है, ये जब प्रेशर 6 kg के ऊपर जाएगा तो जब ये पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज कहीं लीकेजेस होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी। जैसे ड्रॉप हो गया प्रेशर, जब प्रेशर 2 kg पे नीचे आ जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो पंप ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। मतलब ये पंप 2 kg से 3 kg से 6 kg के बीच में कांस्टेंट रहता है। वो कैसे रहता है, इसमें जो सेंसर है वो ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर स्विच, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेशर स्विच। इसकी वजह से वो प्रेशर मेंटेन रखते हैं। उसके बाद में यह है 68 डिग्री सेल्सियस का, 57 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। जब यहाँ पर 58 डिग्री तक का टेम्परेचर नहीं आता है, ये स्प्रिंकलर नहीं बचता। यहाँ पे 58 डिग्री का टेम्परेचर आएगा। ये तो ग्लास दिख रही है आपको बीच में रेड कलर की, ये बस्ट होगी, यानी फूट जाएगी टेम्परेचर की वजह से, और यहाँ से पानी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। पानी सीधा ये पॉइंट पे आएगा। ये पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से स्प्रेड होगा। इसका रेंज है यहाँ से 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, मतलब इसका रेडियस 1.5 मीटर है। और डायमीटर अगर देखें तो 3 मीटर का डायमीटर आता है। वो स्प्रिंकलर टू ये स्प्रिंकलर, एक स्प्रिंकलर से दूसरा स्प्रिंकलर 3 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा हाइड्रोलिक पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, एक्चुअली क्या है मैम, ये पूरा सिस्टम जो है ऑटो में रहेगा। ये पंप ऑटोमेटिकली चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा। जब हम लोग वहाँ से, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, जब हम लोग वहाँ से हाइड्रोलिक पॉइंट ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, फिर उतना प्रेशर उसको मिलेगा नहीं जॉकी को। जैसे 6 kg के बीच में प्रेशर वहाँ तक को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये पंप स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। इसको मैनुअली बंद करना है नीचे आकर। हाँ, ये हो गया जॉकी का, ये हो गया मेन पंप का। ये भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जो पॉइंट में जितनी भी एयर होंगे सबसे पहले वो निकलेगी, तभी तो पानी भरेगा। उसका काम है एयर निकालना, और वो आपके पास जो है वो स्प्रिंकलर पंप, ठीक है। अब लाइन बंद है अपनी, इसको ज़्यादा चलाऊंगा तो पैसे भी फट जाएंगे। सब चालू में कैसे वो काम की चीज़ है। देखो चालू रहेगा कैसे तो पानी यूज हो रहा है। अभी अगर पानी यूज नहीं हो रहा तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा के पैसे भी लीक कर देगा। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है दोनों। स्प्रिंकलर से पानी तभी निकलेगा जब वो स्प्रिंकलर बस्ट होगा। और हर एक पॉइंट से मिनिमम 3.5 kg का प्रेशर आता है।
ब्रिगेड इनलेट है, यानी जब अपने टैंक का पानी खत्म हो जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर के वो यहाँ पे कनेक्शन देती है, फिर ये पूरी लाइन में चार्ज हो जाती है। मतलब उनका जो टैंक आता है वाटर टैंक, वो वाटर टैंक में चार्ज करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कपलिंग, इसको बोलते हैं मेल कपलिंग। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग। ठीक है, मेल कपलिंग जो है वो उनके पास फीमेल कपलिंग होती है। मैं सामने दिखा दूँगा आपको फीमेल कपलिंग कैसे अटैच होती है। वो तो फीमेल कपलिंग यहाँ पे अटैच होती है। अटैच होने के बाद प्रेशर से वो पानी अंदर जाता है, फिर वो पूरी लाइन चार्ज कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रेंट पॉइंट। हाइड्रेंट वॉल है। हाइड्रेंट वॉल का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, डिलीवरी प्रेशर 3.5 kg का आता है। 3.5 kg का प्रेशर है जो मतलब अनट्रेन पर्सन है उसको हैंडल करने के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये फीमेल कपलिंग, ये उसको ऑन ऑफ करने का रिंग है। ये क्लॉकवाइज बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज चालू होता है। इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपने पास मेल कपलिंग। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग है। बस इसको ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है, दे करके बस इसको थोड़ा सा प्रेस देना है, हो गया। इंस्टेंटेनियस से अपने हो जाएगी। डिस्कनेक्ट अगर करना है तो ये लग्स है यहाँ पे, इस लग्स को खींचना है, बस थोड़ा सा खींचोगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे कनेक्ट। कनेक्ट होने के बाद में आगे पानी डिस्चार्ज कैसे करना है वो हम देखेंगे। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ प्रॉब्लम मतलब क्वेरी अगर होगी तो पूछिए। ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद ये की निकालनी है, यहाँ पे की लगानी है, एंटर होल्स बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये होल्स बॉक्स दिखेगा। होल्स बॉक्स के अंदर ये होल्स दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिलीवरी होल। कैनवास है, कैनवास का डिलीवरी होल है। यहाँ पे कपलिंग रहती है, होल्स निकालना है। ऐसे निकालने के बाद में इसको पकड़ने का तरीका भी है, यही तरीके से लेके जाना है। इसको ऐसे लेके जाना रहता है। लेके जाने के बाद में और मोड़ दो। ठीक है, पूरा होल प्ले करना है आपको। ले करने के बाद यहाँ पे जो आपको मेल फीमेल कपलिंग दिख रही है, इस मेल फीमेल कपलिंग को कनेक्ट करना है। लगा तो लगता है। कनेक्ट हो गई। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच बोलते हैं। इसका जो सामने वाला डाया है 20 mm का रहता है, ये 63 mm का रहता है। मतलब 63 mm से कन्वर्ट करके ये 20 mm में कन्वर्ट करके सामने प्रेशर देता है। वो प्रेशर कितना आता है वो आप थोड़ी देर पे देख लेंगे। इसको कनेक्ट कैसे करना है वो भी करेंगे। वहाँ पे मैंने दिखाया था फायर ब्रिगेड का कनेक्शन। मान लो फायर ब्रिगेड का कनेक्शन का ये फीमेल कपलिंग है, ये फायर ब्रिगेड का कनेक्शन हो गया, वो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बोला मैं कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद में इसको पकड़ने की पोजीशन, अपना लेफ्ट पैर सामने रखना है, राइट पैर पीछे रखना है, ताकि मूवमेंट करने के लिए इजी हो जाए। इनकेस अगर आगे से अपने को फायर फ्लैश होता है या फायर बैक होता है, फायर सामने से अटैक करता है, तो पीछे होने के लिए इजी रहेगा। और
और आगे जाने का जो तरीका है उसका वो ये है, ये पोजीशन में जाना है आगे, पीछे आने का पोजीशन यही है, ठीक है। इसको पकड़ने की पोजीशन है, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से पकड़ना है, पहले तो पकड़ा हो, राइट हैंड को अंदर से पकड़ के यहाँ पे काफ़ी वेट होता है इसका, खाली वेट नहीं बहुत ज़्यादा तो इजी ये नहीं होता, प्रेशर आने के बाद वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ने के बाद पूरा पोजीशन देख लीजिए एक बार कैसे करना है। हर एक पर्सन को यहाँ पे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी को पकड़ के प्रेशर देना है, ओके। एक बार देख लो पोजीशन फिर से, ठीक है। चल जो पर्सन राहील त्यांना सपोर्टिंगसाठी, सपोर्टिंग कसं करायचं ते दाखवून देतो। आता यांनी पकडलाय, ठीक आहे। हा झाला लिडिंग फायरमॅन, मराठीत असं ना, हा लिडिंग फायरमॅन, ठीक आहे। लिडिंग फायरमॅन आल्यानंतर मी आहे, सपोज फायरमॅन आहे, तर माझी पोझिशन कशी राहील ती पण पाहून घ्या। त्याचा जो पाठीमागचा पाय आहे, राईट लेग आहे, त्याच्या पाठीमागे माझा लेफ्ट लेग लागला पाहिजे, कारण की त्याचा हा जो पाय आहे तो मागे सरकला नाही पाहिजे, कारण की जेव्हा इथं फायर होईल ना, ह्या इथे कमीत कमी नाही म्हणता 1-1 फूट पाणी येऊन जाईल, टाकून जाईल पूर्ण, ठीक आहे। ही पोझिशन आल्यानंतर माझी सेकंड पाय असा आहे, हा जो माझा शोल्डर आहे, शोल्डरने त्याला सपोर्ट राहील पाठीमागून आणि मी इथं पकडेल, ठीक आहे। पाठीमागचा जो माझा हात आहे त्या हाताने मी असं होल्ड पकडेल्यानंतर बघून घ्या, पाठीमागून पाहून घ्या, ठीक आहे। या पोझिशनमध्ये राहील, जेणेकरून जरी सपोज यांच्याकडून प्रेशर ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये आपण प्रेशर देतो तेव्हा हा हो जो आहे ना, एक तर रिव्हर्स फेकतो, दुसरी गोष्ट वरती जातो, तर वरती न जाण्यासाठी माझा हा हात वरतून समोरून राहील, त्यांचा पण हात सपोर्ट करेल, गरजेचं एक जण कधी करू शकतो जर प्रेशर कमी असेल तर, आणि ज्याला माहिती आहे तो मी आता एक दाखवतो तुम्हाला करून देतो, फक्त प्रॅक्टिकली याच्यासाठी त्याला माहीत पाहिजे सगळ्या गोष्टी, पण ह्या गोष्टीला दोघांना खेळायला पाहिजे। हो, एक टाइम नाही, त्याचा एक जण बॉल चालू करून दुसरा इकडे असं नाही का बॉल चालू करून तर मी पकडायला नाही, असं नाही होणार, बॉल चालू करायला लागेल, आपण असं नाही म्हणत की नळा खाली सोडून दिलं पण नळाच्या पाईपने तुटी सुरू करून नाही, तिकडे व्हाल सुरू करायला गेलं तरी काय एखाद्याला तोटा प्रेशर एवढा राहील, हे एका माणसाचं काम नाहीच आहे, बाहेर आग विझवणं एका माणसाचं काम नाही आहे, त्याचं वजन पण किती आहे, प्रेशर आलं ना, प्रेशरने त्याच्यात वजन किती आहे, त्याचं पाणी पण नाही आहे, सभी लोग नोटिस लिखा है, उनका बोलने की जरूरत पहिले बॉल चालू कर, माहित नाही हो, देखा मॅडम जाकी चालू करो, जाकी ठीक है। जागा नाही आहे, याच्या बाजूला पाहिजे मोकळी जागा, ठीक है, ही पोझिशन आहे, कोणत्या नंतर पकडू शकतो, हा देखील आहे पकडतो, हा बात नसेल,
सोडायचं नाही बेस ओढू नको इनकेस कधी छुडवी जाता है तो आप पूरा गाड़ी वाला समोर पडा इकडे बरोबर चालू करेल लावू मौजी अरे हटाओ मत नाही जॉकी जॉकी करू बोल नाही बापू 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 नाही ना, जो पाणी जो आहे सोडा होत नाही. जॉकी करा जॉकी ये एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आग कितने प्रकार की होती है. आपको जितनी जानकारी है आग पता है किसी को कितने प्रकार की आग होती है. ठीक है, 4 टाइप की आग होती है. पहली आग होती है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है 4 टाइप में. एक है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप. ठीक है, ए टाइप में होती है जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, वुलन की आग हो गई, कपड़े की आग हो गई. बी टाइप में कौन सी होती है? बी टाइप में ऑयल फायर होगा. ठीक है, ऑयल फायर में फिर पेट्रोल, केरोसिन, केमिकल वगैरह जो भी है केमिकल. सी टाइप में गैस की आग हो गई, एलपीजी, लिथियम वगैरह जो भी गैसेस है वो. और डी टाइप में मेटल की गैस, मेटल हो गई. मेटल को भी आग लगती है. जैसे आप घर में अगर फैन भी है अपना तो फैन को भी आग लगता है, लेकिन वो 70 डिग्री होती है. इनको एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए भी 4 टाइप के एक्सटिंग्विशर है. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी. क्लास ए में वाटर टाइप होता है, क्लास बी में फोम टाइप होता है, क्लास सी में गैस टाइप में होता है CO2 वाला, और क्लास डी में पाउडर टाइप होता है. ठीक है, हम लोग एक एक तरीके से ये देखेंगे कि क्लास अभी जो नया इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो अभी जो सिलेंडर आ रहे हैं वो तीनों भी एक ही प्रकार आ रहे हैं, एक ही इसमें आ रहे हैं. इसमें ही ABC टाइप आएगा. यहाँ पे लिखा होगा ABC टाइप. ये देखिए, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. ठीक है, यानी ये सिलेंडर आप वुडन की भी आग लगती है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर की आग लगती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल फायर में भी यूज़ कर सकते हैं, और गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं. मेटल को यूज करने के लिए उसको DCP आता है अलग. DCP इन द सेंस का ड्राई केमिकल पाउडर, वो मेटल पे यूज होता है. ये मेटल पे यूज होता है. उसके बाद में इसको यूज करने का तरीका, ठीक है, आग बुझती कैसे है वो मुझे बताइए. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आज आग कैसे बुझाते हैं? फायर को छोड़ दीजिए, फायर को मैन से निकाल दीजिए. घर में भी अगर कहीं आग लग जाती है या फिर हम लोग कहीं बाहर
कैसे? ठीक है, पानी से और ठीक है। पुराने लोग मिट्टी डालते थे या फिर लकड़ियों को इधर किधर कर दिया, आग बुझ जाती थी, पानी डाल दिया, आग बुझ जाती थी। वो इसलिए क्योंकि उसके तीन उसका जो है उसकी फार्मूला है तीन: स्टारवेशन, स्मूदरिंग एंड कूलिंग। स्टारवेशन यानी क्या? जो आग है, मतलब अगर कहीं हम लोग इकट्ठा करके आग लगा रहे हैं, उसको अगर हम लोगों ने तितर बितर कर दिया, पूरा फैला दिया, तो वो आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये हो गया स्टारवेशन। कूलिंग का क्या हो गया? जब उस आग लगी है उसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं, पानी क्या कर रहा है? कूलिंग का काम कर रहा है, तो वो आग वैसे भी बुझ जाएगी। तीसरा ये है उसका स्मूदरिंग का। स्मूदरिंग यानी क्या है कि उसको सफोकेशन करना। आग को लगने के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, और क्या चाहिए? हीट चाहिए, और क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। ये तीन चीज़ चाहिए आग लगने के लिए। मतलब हम लोग अगर माचिस से भी आग लगा रहे हैं, माचिस के अंदर क्या है? ऑलरेडी फ्यूल है, मतलब माचिस की जो तीली है वो फ्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन तो एयर में है ही, उसको हम लोग मिक्स करके क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। जब हम लोग माचिस ये करते हैं ना, तो उसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद में वो माचिस अपने आप शुरू हो जाती है जलना। उसको बुझाने के लिए हम लोग फूंक मारते हैं। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए बस 16%, 60% ऑक्सीजन चाहिए। मेडिकल फील्ड के बाद एयर में कितने % ऑक्सीजन? एयर में ऑक्सीजन कितना % है? अपने एयर में ऑक्सीजन आई थिंक तो 21% है, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 21%। और उसको आग को लगने के लिए कितना चाहिए? 16%। मतलब उसको लगने के लिए सफिशिएंट है। आप देखते हो, अगर हम लोग आग लगा रहे हैं, जोर से अगर हवा आई तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझती है? 16 से ज़्यादा अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो आग बुझ जाती है, लगती नहीं है। 16 से कम अगर रही तो थोड़ी बहुत ऐसी सुलगती है, उसको 16% आग चाहिए। ये मैंने बोल रहा है, शायद बोल रहा है। उसके बाद लोगों इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, मैं लिटरली बताऊँ, मैं आखिर में क्वेश्चन पूछूंगा, आग किस किस चीज़ से कैसे कैसे बुझाते हैं वो मैं पूछूंगा। ऑयल की आग कैसे बुझाते हैं? कौन सा टाइप से एक्सटिंग्विशर लगाते हैं ऑयल की आग बुझाने के लिए? फोम वाला, हाँ ध्यान दीजिए, फोम वाला। अगर मेरा फास्ट हो रहा होगा तो मुझे बताइए, मैं स्लो करूँगा। फोम वाला बुझाता है, फोम वाले से। ये जो सामने आप सिलेंडर देख रहे हैं, इसको हम लोग अभी यूज करने का तरीका देखिए। ये अगर सिलेंडर कहीं भी है, मान के चलो कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सरफेस, जिस पर आग लगी है, ठीक है। आग लगने के बाद में ये सिलेंडर यहाँ पर है, सिलेंडर को उठाना है, आग 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 ऐसे बोलते हुए जाना है। आग के थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, एटलीस्ट 1 मीटर, ठीक है। जैसे कोरोना में 3 गज की दूरी बोल रहे हैं ना, 2 गज की दूरी, इतना ही रखना है। उसके बाद में ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, इस स्ट्रिप को खींचना है, टूट जाएगी, ठीक है। टूट गई, ओके। ये होने के बाद में इसको निकालना है, सेफ्टी क्लिप निकल गई। इसके बाद में ये सेफ्टी गार्ड जो है ये निकल जाएगा। निकलने के बाद में कोई पर्सन राइट हैंड होता है, कोई पर्सन लेफ्ट हैंड होता है। जो आपको जो सफिशिएंट लगे उस हैंड में ये पाइप लेना है। कौन सा? ये डिस्चार्ज पाइप लेना है उसका, ठीक है। ये ले लिया, हाथ में लेने के बाद में उसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद में ये जो स्क्वीज हैंडल है, सबसे पहले मेन चीज इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर चेक करना है। ये रेड पे ना हो, चाहे वो हाई प्रेशर में चाहे लो प्रेशर में, ग्रीन में है तो ही उसको यूज करना है। देख लीजिए आप डाला जर याच्यामधलं संपलं तर ते इकडच्या साईडला रेड वर जाईल,
याच्यामधलं प्रेशर वाढलं तर ते ह्या साईडला रेडवर गेलं. ह्या साईडला रेडवर गेलं तर हरकत नाही, पण इकडं नाही आला पाहिजे. इकडं जर आलं तर ब्लास्ट होण्याचे चान्सेस आहे. ठीक आहे. ते जर असं तर यूजच नाही करायचं. हां, या साईडला तर यूज करायचं. यूज नाही याच्यामधलं गॅस रिलीज करायचं. ओके. त्याच्यामध्ये अभी क्या करना है आप लोगों को, मान लो यहाँ पे आग लग रही है तो कभी भी ध्यान में रखना, आग जब लग रही है उसकी जो फ्लेम ऊपर आ रही है तो फ्लेम पे नहीं मारना सिलेंडर. आग का जो नीचे बेस है, जैसे लकड़ा है, कपड़ा है, नीचे जो बेस है उसका, जहाँ से आग शुरू हो रही है वो जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे मारना है. कैसे मारना है मैं वो बताऊँ. आग 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 कैसे बोलना है, बोलने के बाद में ये हैंडल को पकड़ना है. पकड़ने के बाद में ये पोजीशन लेनी है. ठीक है, थोड़ा सा पीछे से पोजीशन लेने के बाद में दबाना है. डॉक्टर हाँ, थोड़ा दूर रहिए, दूर से दबाइए. आग 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 पूरा पूरा थोडं समोर पकडा, त्याच्या जवळ जा थोडं. आणखी दुसरं कोणी घ्या. असं समजा की आग आहे तुम्ही आणखी घेतली ती वर. कमीत कमी माहीत पडते ना कसं वापरायचं ते. अच्छा, हां. खाली खाली बेटा खाली, तेवढ्या वरती नाही राहत. दूसरा कोई है? घर में तलने का काम तो होता ही होगा. दिवाली आ रही है अंदर से, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अभी मान लो दिवाली आ रही है, दिवाली के नए नए पदार्थ बनते हैं अपने घरों में. मान के चलो हम लोग कुछ अगर तल रहे हैं तो तलने के टाइम पे अगर उस ऑयल की जो कढ़ाई है उसमें अगर आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाओगे? पहली चीज, सिलेंडर पहिली गोष्ट आपल्याला ती प्रॉपर्टी पण जास्त नुकसान नाही करायचं, कारण की आगीचं जो आग एक्सटिंग्विशर करण्याचा जो गुणधर्म आहे तो काय आहे, सेव्ह प्रॉपर्टी अँड सेव्ह लाईफ. मॅडम, सेव्ह प्रॉपर्टी अँड सेव्ह लाईफ म्हणजे एक तर आग पण विझली पाहिजे, लोकांना जे आपल्या जे काही आजूबाजूला लोक आहेत त्यांना हार्म पण नाही झालं पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ती प्रॉपर्टी पण उपयोगात आली पाहिजे. तो जो तेल आहे तो नंतर उपयोगात आला पाहिजे. ठीक आहे, आपण विचार केला सगळा कोणत्या कोणत्या एक्सटिंग्विशरला आग विझली पाहिजे काय ते. मला सांगा, त्या तेलमध्ये जर आग लागली तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीनं विझवा? कोण सांगू शकता? हातवरती करून सांगा. क्योंकि सभी के घरों में तो सिलेंडर नहीं रहेगा. सबके घरों में एक्सटिंग्विशर है क्या? मेरे तो नहीं है. फिर कैसे बुझाएंगे? लेकिन उसका भी तरीका है. गीला कॉटन का कपड़ा लेना है, ब्लैंकेट लेना है, उसको पानी में भिगोना है. भिगोने के बाद उसको पूरा निचोड़ना है. गीला होना चाहिए लेकिन पानी उसमें से टपकना नहीं चाहिए, और इजीली ले जाकर उसको ऊपर से ढक देना, लेकिन उसके पहले गैस बंद करना. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका है, अगर उसका मतलब एकदम सरफेस पे ढकने लायक, जैसे कुकर का ऊपर का ढक्कन होता है या बर्तन का ऊपर का उसके साइज का ढक्कन होता है, वैसा अगर ढक्कन होगा तो उसको वो ढक्कन को ढक देना. उससे क्या होगा, उसका जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको वो नहीं मिलेगा, त्याला ऑक्सीजन भेटणार नाही. म्हणून त्या दिवाळीला तयार राहा.